Hello people, welcome to Prep Elevate. Today we are at day 7 of the 30-day mini RC series. I hope you're finding it to be useful, effective and you're learning something new through this entire series. So day 7 का क्या टॉपिक है? Abstract metaphors, interpreting life as a series of connected paradoxes. ये जो word है ना, paradox, interpreting life, abstract metaphors, ये कैट के काफ़ी फेवरेट्स में से आते हैं. इनके ऊपर या इनको बेस करते हुए इधर इनको सेंट्रल थीम बनाते हुए या ऑक्सिलरी थीम्स बनाते हुए काफ़ी सारे पैसेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, तो इसलिए हमने ये डे 7 में हम ये डिस्कस करते हैं. ठीक है, देखते हैं. लाइफ when examined through an abstract lens reveals itself as an intricate mosaic of paradoxes. Intricate मतलब delicate, something that is very finely designed, बारीक काम जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, बहुत महीन बारीक काम. सो लाइफ किस तरह से हमें दिखती है when we try to like give it a meaning when examined through an abstract lens. Intricate mosaic of paradoxes. Mosaic क्या होता है? Mosaic are basically pieces of colorful stones and they are used to form some art. हाँ, तो आपने देखा होगा वॉल्स पे कलरफुल स्टोन्स रहते हैं, पीसेस में वो ज्वाइन करके एक ब्यूटीफुल आर्ट बन जाता है, कभी फ्लोर पे, कभी सीलिंग पे, वॉल्स पे. सो दैट इज मोज़ेक. ठीक है, सो लाइफ प्रेजेंट्स इटसेल्फ एज अ वेरी डेलिकेट आर्ट ऑफ पैराडॉक्सेस. पैराडॉक्सेस इज टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज व्हिच आर इंडिपेंडेंटली ट्रू. ठीक है, आइडियाज कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकते हैं बट वो कोएग्जिस्ट करते हैं, व्हिच आर ट्रू. seemingly irreconcilable contradictions. So ये देखो, जब भी ये हाइफन रहता है ना, इसका मतलब इसके बारे में हमें फर्दर एक्सप्लेन किया गया है. तो कैसे पैराडॉक्सेस है? इररिकंसाइलेबल मतलब ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज जिसे कभी भी हम अलाइन करके सेम पेज में नहीं ला सकते. तो कंसाइलेबल, anything that can be concealed is that can be aligned and brought to the same page. irreconcilable मतलब which cannot be aligned and brought to the same page. ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ को हम जी रहे हैं और वो कॉन्ट्राडिक्शन से भरी हुई है, और ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन जिन्हें कभी भी हम अलाइन करके सेम पेज में नहीं ला सकते. And these contradictions paradoxically coexist to define human existence. और ये लोग काफी अच्छे से coexist कर रहे हैं हमारे लाइफ में. ये सारे paradoxes जो है, ये contradictory जो opinions हैं या thought processes हैं, ये हमारे लाइफ को define कर रहे हैं. ठीक है, so life is basically defined or understood as a mosaic of contradictory ideas. ठीक है, an intricate, delicate mosaic art, delicate art of paradoxes. ठीक है. Consider the dichotomy of freedom and responsibility. Dichotomy, again, it refers to contradictory ideas. ठीक है, dichotomy of life अगर हम बोले या dichotomy of ideas अगर हम बोले, तो these are two different ideas, two contradictory opinions. जैसे example किसका है? freedom and responsibility का. When we say that you are free, that should actually mean that you are without any responsibility. Or when we say that you have some sort of responsibility, it should mean that you are no longer free. But ये दोनों आपस में पैराडॉक्सेस है, राइट? लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज है. बट इनकी डाइकोटमी क्या है कि फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया गया है? ऑटोनॉमी एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू चार्ट देयर ओन पाथ. मतलब इफ यू आर फ्री, then you are empowered to chart your own path or create your own way. Yet it simultaneously encumbers them with the inexorable burden of accountability. अगर आपने ये सीरीज अच्छे से फॉलो किया है ना, तो आई थिंक डे 1 या डे 2 में हमने काफी इस चीज के बारे में बात की है, फ्री विल और अकाउंटेबिलिटी के बारे में. आप एक चीज देखोगे, एज वी प्रोग्रेस थ्रू द सीरीज, योर लर्निंग्स आर गोइंग टू बी टेस्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड अंडर डिफरेंट सिनेरियोज. और ये होता भी है. हम हमेशा बोलते हैं ना कि कितने भी पैसेजेस प्रैक्टिस कर लो, हमेशा तो कुछ नया ही देखने को मिलेगा. यस, कुछ नया देखने को मिलेगा, बट जो आइडियाज रहते हैं ना, कोर आइडियाज, दे आर बोरोड फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम डिफरेंट पैसेजेस. सो ये भी इसी का एक एग्जाम्पल है. जैसे अगर हम फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. ठीक है, इफ यू आर फ्री टू चार्ट योर ओन पाथ और क्रिएट योर ओन पाथ, टेक योर ओन डिसीजन, you also have to shoulder the burden of accountability. मतलब सही हो रहा है, गलत हो रहा है, उसकी accountability या responsibility आपको लेनी पड़ेगी. ठीक है, so these are the dichotomous ideas that we survive with.
सो इसका वर्डिंग बट थोड़ा डिफिकल्ट है. इट एनकम्बर्स देम. एनकम्बर करना मतलब ना किसी चीज को हिंडर करना या उसके फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करना. लेट्स से इफ यू आर वेयरिंग अ नाइस फ्लोइंग स्कर्ट, इट एनकम्बर्स योर मूवमेंट. सो वो आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को छीन लेता है या उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है या इम्पीड करता है. Do not really worry about noting down all these words. I don't have space to write each one of them. I'll put them down in the description box for your reference. Okay. And I'm also planning to create a vocab series where all of these words will be discussed in depth. Okay. So you don't have to worry about that. Abhi bas overall holistic understanding pe dhyan do aap. So it encompasses them or it obstructs them or puts that burden on them, limits freedom with the inexorable burden of accountability. तो एक बहुत ही भारी भरकम बर्डन आपका अकाउंटेबिलिटी का आता है. सो इफ यू आर फ्री टू चूज योर path or chart your own path, it also brings with itself the burden of shouldering accountability. आपको responsibility लेनी पड़ेगी अपने decisions की. ठीक है. Likewise, the pursuit of progress often demands the relinquishment of cherished traditions. So on the path of progress, you have to relinquish. Relinquish is abandon or give up the traditional, the setting. तो जब जब आप प्रोग्रेस की पाथ पर जाओगे, ऑलरेडी जो सेट ट्रेडिशंस है, यू विल हैव टू अबैंडन देम एंड दैट इज हाउ यू प्रोग्रेस. ठीक है. Illustrating how advancement and loss are inextricably intertwined. Inextricably, a beautiful word which means inseparable. मतलब एडवांसमेंट और लॉस साथ साथ चलते हैं. वन कैन नॉट को एग्जिस्ट विदाउट द अदर. द मोमेंट यू आर सेट ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू लूज. इसका डेली लाइफ एग्जांपल क्या है? टू गेन समथिंग यू नीड टू लेट गो ऑफ सम थिंग्स, राइट? अगर आपको बहुत अच्छा करना है आपके एग्जाम्स में, आपको अपनी कुछ घंटों की नींद शायद छोड़नी पड़ेगी. यू विल हैव टू सैक्रिफाइस ऑन अ फ्यू आवर्स ऑफ स्लीप. ठीक है. सो टू नो पेन नो गेन बोलते हैं ना, नो पेन नो गेन. तो कुछ आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे टू अचीव द अदर एंड दीज पैराडॉक्सेस को एग्जिस्ट. ठीक है. These dualities are not aberrations. Aberrations मतलब something which is an anomaly. Anomaly मतलब which behaves in a way which is not typical. ठीक है. So do not consider these dualities as anomalies or something extraordinary or something that disrupts the natural order or flow. Okay, something that is not typical. These are not aberrations to be resolved, but fundamental elements of existence that necessitate a willingness to grapple with complexity. The author says that ये जो anomalies है, ये जो dualities है ना, these are not like questions to be resolved. ये ऐसी चीजें नहीं है कि you pick one over other. Rather, these are just fundamental elements of existence. If you have to exist, these things are going to be there. They are fundamental essence or elements of existence, and it requires you to grapple with complexity. Grapple is a word which is actually related to wrestling. When you are in close proximity to another and you are holding them or clenching them, clutch करना किसी को, so you will have to wrestle with this complexity. ठीक है. You cannot have one over another. You cannot choose one over another. Rather, you will have to learn or you have to be willing to grapple with complexity. ये जो complex ideas है, आपको पता होना चाहिए कि आप इनके साथ कैसे wrestle करके exist करोगे. ठीक है. Rather than trying to do away with them or to tag them as abnormal or anomalies or aberrations. ठीक है. Philosophers have long argued that essence of meaning lies not in eradicating. Eradicate करना मतलब to let go of something. कोई diseases जब eradicate हो जाती है ना, removal basically, the removal of something. So हमारी लाइफ का मीनिंग तब नहीं है when we completely remove these paradoxes, but in navigating their tensions. Obviously जब contradictory ideas होंगे, conflict होगा, tension होगा, but philosophers believe that the essence of life lies in navigating these complexities and these conflicting ideas rather than trying to do away with them completely or to remove them completely from our lives. ठीक है. Metaphors such as dynamic equilibrium
डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ ऑपोजिट्स और टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ये हमने काफी हम ये यूज करते हैं ना, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, लाइक लेट्स से फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, दे आर गोइंग टू कोएग्जिस्ट एंड दे आर डिफरेंट आइडियाज, दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज व्हिच हैप्पीली कोएग्जिस्ट, पैराडॉक्सेस, ठीक है. Encapsulate this interplay, so these are some of the terms which help us understand. Encapsulate, so they try to like bring together these ideas or cover or let's say envelope these ideas, ठीक है. Portraying opposing forces as interdependent rather than adversarial. Who is an adversary? An adversary is an opponent. So these are not forces which are against each other, rather their coexistence adds depth or meaning to our life, ठीक है. Life's paradoxes then are not impediments. Impediments are obstructions. They are not obstructions to understanding but gateways to profound insight. So these paradoxes should not be considered as obstructions to overall understanding. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें आप you treat them as obstacles to understanding. They are gateways to profound insight. These paradoxes enrich your life. They are gateways to profound understanding, ठीक है. Challenging us to reconcile the multifaceted nature of reality with our finite perspectives. Human mind, there is a limit to it. There's a finite perspective to it. These paradoxes challenge our understanding. Can you deep dive and like consider the other side of the coin also? बहुत सिंपली आप समझो, जब आप छोटे होते हो ना, तो सपोज आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ पसंद आ गया, लेट्स से you really want a toy, you will straight away go and like request your caretakers, and अगर रिक्वेस्ट से काम नहीं हुआ, आप जिद करोगे कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए. अगर उन्होंने मना किया, you will do everything possible in your power to like make them buy you that toy. What are you doing? You are probably not considering their side of the story. But कुछ साल आप आगे की सोचो, जब आप बड़े हो जाते हो, ठीक है, आप अपनी डिमांड्स रखते तो हो, आप अपनी विशेष रखते तो हो, बट यू हैव दैट सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाला अगर मुझे मना कर रहा है तो क्या उसके खुद के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देयर साइड ऑफ द स्टोरी ऑल्सो. सो दैट इज व्हाट डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट. when you try to understand the other side of the paradox, एक thought process आप लेकर चल रहे होते हो, बट उसका एक रिवर्स भी ट्रू है. तो अगर जब आप वो रिवर्स को भी साथ में लेकर चल सकते हो, that is where growth happens. So that is what these paradoxes challenge us to do. That can you live with contradictory ideas, make peace with it and still grow and prosper? If yes, then you're on the right track. ठीक है, तो यही था पूरा about metaphors, about paradoxes. Difficult words, like I've told you, I'll put down the meanings in the description box, and I'll also try creating a separate vocab series so that we can discuss these words better. और आपको दिखेगा भी कि ये words ना repeat होते हैं, ठीक है, ये वर्ड्स रिपीट होते हैं, तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी नो द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड. ठीक है, ऑलमोस्ट सारा ऐसे मैंने ओरली तो बता ही दिया है, बट फिर भी ठीक है. ओके, चलो क्वेश्चंस देखते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी असर्शन? प्राइमरी आइडिया क्या है? पैराडॉक्सेस आर एबरेशंस दैट हिंडर द परस्यूट. क्या वो हमारे प्रोग्रेस को रोकते हैं? नहीं रोकते. Navigating paradoxes is essential for understanding life's complexities. Yes, यही आइडिया था ना. ये पूरा डिस्कशन क्यों है? ताकि आप पैराडॉक्सेस को अप्रिशिएट करो एंड नेविगेट करो उसको. ठीक है. Progress requires a rejection of traditional values? No, it requires us to balance. ठीक है. We can't let go one for the other. Freedom and responsibility are mutually exclusive and cannot coexist. Definitely they coexist. ऐसा नहीं कि दे डोंट कोएग्जिस्ट. और ये एग्जाम्पल था, ये कोर आइडिया नहीं था. एक चीज ध्यान में रखना, आपका जो प्राइमरी आइडिया है ना, वो एग्जाम्पल नहीं होता है, वो कोर आइडिया होता है. दिस वॉज एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड मेटाफर, बट हमारा कोर आइडिया क्या था? दैट वी नीड टू नेविगेट विद दिस पैराडॉक्सेस इन प्लेस. ठीक है. Which of the following examples aligns most closely with paradox of progress and loss? तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया गया था? that when you are on the path of advancement, you have to let go, you have to relinquish or abandon the traditional values.
तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल निकालना है जो हमें बताए कि हम प्रोग्रेस के रास्ते में कुछ चीजों को खो देते हैं, ये एग्जाम्पल हमें ढूंढना है। देखो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स रिप्लेसिंग मैनुअल लेबर व्हाइल क्रिएटिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यस, जब एडवांसमेंट हो रही है, एक चीज दूसरे से रिप्लेस हो रही है, मैनुअल लेबर रिप्लेस होकर न्यू फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, तो हमारा गेन है कि वी आर बिकमिंग फास्टर, मोर एफिशिएंट, बट लॉस है दैट वी हैव टू लेट गो ऑफ दोस पीपल who were manually investing in our, let's say, organization resource whatever। ठीक है, adhering मतलब following strictly the traditional values despite societal changes, नहीं, ये progress और loss का example नहीं है। rejecting progress altogether to preserve heritage, नहीं, ये तो नहीं था। we don't choose one over another, ठीक है, एक साथ coexist। प्रोग्रेस अकरिंग विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन टू एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स, नहीं, डिस्ट्रप्शन तो आता ही है, तभी तो लॉस है। प्रोग्रेस एंड लॉस कोएग्जिस्ट, ये भी पैराडॉक्स है। ठीक है, द फ्रेज grapple with complexity closely wrestle with complexity or learn to navigate with those paradoxes। ठीक है, क्या मतलब होता है? पैराडॉक्सेस शुड बी सिंप्लीफाइड फॉर इजियर कॉम्प्रिहेंशन, ये नहीं लिखा था कि आप उसको सिंप्लीफाई करने मत बैठो, उसके साथ चलो, गेट कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ पैराडॉक्सेस एंड मूव अलोंग विद इट। ठीक है, द इंट्रिकेसीज ऑफ पैराडॉक्सेस डिमांड थॉटफुल एंगेजमेंट एंड एक्सेप्टेंस। यस, ग्रैपल विद कॉम्प्लेक्सिटी, आप उसको समझो, उसके साथ एंगेज करो एंड एक्सेप्ट करो कि पैराडॉक्सेस एग्जिस्ट करते हैं। आप उसको सिंप्लीफाई करने मत बैठो या डोंट ट्राई टेकिंग साइड्स। ठीक है, यही था आइडिया। कॉन्ट्राडिक्शंस आर फंडामेंटली नेगेटिव एंड मस्ट बी रिजॉल्व, टोटली गलत, इसी के अगेंस्ट हम जा रहे हैं। कंप्लेक्सिटी इन लाइफ इज एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, नो, कंप्लेक्सिटी वेरी मच एग्जिस्ट, इट्स नॉट एन इल्यूजन। तो आंसर क्या है? ये कि द इंट्रिकेसी अगेन जो बारीक होती है, डेलिकेट होती है, समझने में लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग लगता है, नुआंसेस ऑफ पैराडॉक्सेस डिमांड थॉटफुल एंगेजमेंट एंड एक्सेप्टेंस। So this was it for day 7. I hope you're enjoying the series. Please put down your comments so that I know how is it going with you guys, and if at all any changes, any improvements or suggestions are welcome. Thank you so much for tuning in. I'll see you in the next one.